हेलो हाय, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अथर्व एजुकेशन होम साइंस में। आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे इस वीडियो में। जो हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट टॉपिक को हम कम से कम 3 पार्ट में पढ़ाएंगे, यानी 3 वीडियो लगेंगे इसको पढ़ाने में। तो आज हमारा फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम आज पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक वर्गीकरण। नंबर 1 है मोनोसेक्राइड, नंबर 2 है डाइसेक्राइड और नंबर 3 है आपका पॉलीसेक्राइड। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कार्बोहाइड्रेट का सूत्र जो है CH2O होता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या है। तो आप लोग याद कर लीजिए, इसको CH2O कहा जाता है। होता है कार्बोज एक कार्बनिक पदार्थ है। आप लोग को पहले ही हम बता चुके हैं कि जो कार्बनिक पदार्थ आपके 4 हैं। एक है आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा और चौथा आपका विटामिन। ये सारे आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जबकि आपका खनिज लवण अकार्बनिक होता है। ठीक है, तो कार्बोज आपका क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है। नंबर 2 टॉप जो है आपका, यह एक माइक्रो यानी दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व है। हमने पहले आपको वीडियो में बताया है कि हमारे पोषक तत्व को 2 भागों में बांटा गया, एक है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। ठीक है, तो ये है मैक्रो। माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है, मैक्रो मतलब दीर्घ होता है। ठीक है, तो ये है मैक्रो। इसकी मात्रा अधिक हमारे शरीर में इसकी मात्रा अधिकता की ज़रूरत होती है हमारे शरीर में। ठीक है, नेक्स्ट है, इसे श्वेतसार, कार्बो, शर्करा आदि के नामों से भी जानते हैं। यह ऊर्जा देने का कार्य करता है। 1 ग्राम कार्बोज 4.2 यानी 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितने से? 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम कार्बोज से। यह एक पोषण की दृष्टि से आहार में सर्वोच्च स्थान पर होता है। यह पोषण की दृष्टि से इसका स्थान जो होता है सबसे ऊपर होता है। और अगर हम बात करें अपने भारतीय आहार व्यवस्था में, तो 60 से 70% हमारा कार्बोज ही होता है। यदि एक भारतीय थाली तैयार किया जाए तो उसमें आप लोग देखेंगे कि कम से कम 60 से 70% जो उसमें आहार होता है वो कार्बोज युक्त होता है। ठीक है, कार्बोज जो होता है हमारा, यह वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। ठीक है, यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इसका संगठन है, जिसमें कार्बन के 1 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं। ठीक है, और इसका अनुपात अगर देखा जाए तो 2:1 होता है, जो बिल्कुल जल के समान होता है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जल का भी सूत्र होता है आपका H2O। ठीक है, जो कि LT ग्रेड में पूछा गया था। ठीक है, ऊर्जा जो है, ऊर्जा का आयु होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। प्रकाश संश्लेषण यानी कार्बोज के निर्माण के लिए पेड़ पौधों में व्याप्त जो क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है। आप लोग को पता ही है कि पत्ते का हरा रंग इसी वर्णक के कारण होता है। किस वर्णक के कारण? क्लोरोफिल के कारण। जब सूर्य का प्रकाश पानी यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और इसी अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है तो इसी के परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है? प्राप्ति होती है। ठीक है, यही कार्बोहाइड्रेट शरीर के अंदर पहुंचकर ज्वलन क्रिया के पश्चात क्या होता है? हमारे शरीर में ऊष्मा उत्पन्न करता है और शरीर को कार्य करने के लिए क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ आप देख लीजिए, ये हम डाले भी हैं इम्पॉर्टेंट जो है कि कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप क्या होता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग बताइएगा ग्लूकोज। ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप क्या है? ग्लूकोज। मोनोसेक्राइड के अणुओं को जोड़ने वाला बंधक, यानी जो मोनोसेक्राइड हम ऊपर देखे हैं, मोनोसेक्राइड के जो जोड़ने वाले बंधक होते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिड बॉन्ड कहलाता है वो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में कि मोनोसेक्राइड के अणु को जोड़ने वाला बंधक क्या है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिड बॉन्ड कहलाते हैं। ठीक है, CHO के संगठन में क्या है आपका?
हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होता है। और जब कार्बोहाइड्रेट जब आपका अब बात करें मोनोसेक्राइड की, तो जब कार्बोहाइड्रेट के अणुओं में शर्करा की एक इकाई होता है तो उसे मोनोसेक्राइड कहते हैं, और जब वही शर्करा की 2 इकाई हो जाता है तो उसको डाइसेक्राइड कहते हैं। अब जब बहुत सारी इकाइयाँ हो जाती हैं तो उसको पॉलीसेक्राइड कहते हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि जब कार्बोज के अणुओं में शर्करा की एक इकाई होता है तो वो मोनोसेक्राइड कहते हैं। और कार्बोज के अणु के टूटने की प्रक्रिया, ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो कार्बोज के अणु के टूटने की जो प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बोज की रासायनिक वर्गीकरण। यानी हमारा ये आज का जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं उसके कार्बोज की रासायनिक वर्गीकरण देखते हैं। तो पहले ही हम आप लोग को बता दिए हैं कि कार्बोहाइड्रेट को रासायनिक रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, नंबर 1 है आपका, यहाँ आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, नंबर 1 है मोनोसेक्राइड जो कि एक अणु से बनता है। ठीक है, नंबर 2 है ऑलिगोसेक्राइड, यानी इसको डाइसेक्राइड भी बोलते हैं, ये 2 अणु से बनता है। और नंबर 3 है आपका पॉलीसेक्राइड, यह मोनोसेक्राइड के असंख्य अणु के से बने होते हैं। यहाँ तक समझ में आया? यानी आप लोग ऐसे समझिए कि जो मोनोसेक्राइड होते हैं वो एक अणु से बने होते हैं, जो मोनोसेक्राइड एक अणु से बने होते हैं और डाइसेक्राइड 2 अणु से बने होते हैं। और जो पॉलीसेक्राइड होते हैं उसमें मोनोसेक्राइड के अनेक यानी असंख्य अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड को भी 3 भागों में बांटा है, यानी मोनोसेक्राइड 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रक्टोज और तीसरा होता है गैलेक्टोज। ठीक है, इसी तरह बात करें यदि डाइसेक्राइड की, तो इसके भी 3 रूप हैं, एक होता है सुक्रोज, दूसरा है माल्टोज और तीसरा है लैक्टोज। ठीक है, और इसी में आप देखेंगे कि यहाँ भी आपके पॉलीसेक्राइड में स्टार्च होता है, डायक्सिन होता है, सेल्यूलोज होता है, ग्लाइकोजन होता है, पेक्टिन होता है, फ्रक्टोसन्स होता है और गैलेक्टोन्स होता है, पेंटोन्स होता है, हेमीसेल्यूलोज होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये हमारा ग्लूकोज है क्या। ठीक, यहाँ आप लोग देखिए कि जो ग्लूकोज है वह क्वाइनो ग्लूकोज को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम क्वाइनो बॉडी भी बोलते हैं, करंट एनर्जी बोलते हैं, ग्लूकोज को अंगूर शर्करा भी कहा जाता है, उसको डेक्सट्रोज भी कहा जाता है, कॉर्न शुगर मक्की की शर्करा और ब्लड शुगर, इतने नामों से ग्लूकोज को जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अब इसके लिए हम यहाँ विस्तार से आप लोग को बता रहे हैं कि जो मोनोसेक्राइड के भी जो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज होते हैं, इसी में एक होता है आपका ट्राइसेक्राइड। ये मोनोसेक्राइड के 3 अणु होते हैं इसमें भी, जैसे यहाँ हम लोग ज़्यादातर तो यही 3 पढ़ते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, लेकिन एक इसी में ट्राइसेक्राइड भी होता है जिसमें इसमें 3 अणु होते हैं, इसके भी 3 रूप हैं, 2 रूप है, रैफिनोज और जेंसियोनोज। ठीक है, तो इसको आप लोग अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ मुख्य से ही से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, यहाँ दिया है ना मोनोसेक्राइड के 1 अणु, डाइसेक्राइड के 2 अणु यहाँ पे, और पॉलीसेक्राइड के बहुत सारे अणु। ठीक है, तो इसको हम जो इसके 3 वो हैं भाग हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, इसको हम लोग को याद करना पड़ेगा। और इसमें सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। और पॉलीसेक्राइड में स्टार्च, एमिलाइन, डेक्सट्रिन, सेलुलोज, रफेज जिसको बोलते हैं, ग्लाइकोजन, पेक्टिन। ठीक है, तो इसको हम नीचे विस्तृत समझेंगे कि मोनोसेक्राइड है क्या। ठीक है, ये तो हमारा एक डायग्राम था, इस डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझ लीजिए। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सुक्रोज बनता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज बनता है। ठीक है, पूछा जाएगा माल्टोज का निर्माण होता है, तो आप लोग बताएंगे ग्लूकोज और ग्लूकोजन से। लैक्टोज का निर्माण होता है
ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका यहाँ सुक्रोज वाला कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मोनोसेक्राइड क्या है। यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप है, यानी सबसे सरल रूप यदि बात किया जाए तो मोनोसेक्राइड ही होता है। यह जल में घुलनशील होता है। इसका नंबर 1 है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है ये आप लोग जान लीजिए, क्योंकि ग्लूकोज से ही सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसे डेक्स्ट्रोजन या ग्रेप शुगर या कॉर्न शुगर, जो कि हमने वर्गीकरण में आप लोग को समझाया है, बताया है कि इसे डेक्स्ट्रोजन भी कहते हैं, ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी बोलते हैं, कॉर्न शुगर भी, क्वाइन बॉडी भी बोलते हैं, करंट एनर्जी भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट अंगूर की शर्करा भी कहा जाता है, इसको कोशिकी ईंधन भी कहा जाता है, डेक्स्ट्रोन भी कहा जाता है, या ब्लड शुगर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य रूप से ग्लूकोज के रूप में रक्त द्वारा अवशोषित किया जाता है, इसलिए इसे ब्लड शुगर कहते हैं। यानी यदि आप लोग ये समझ लीजिए कि ग्लूकोज को क्यों ब्लड शुगर कहा जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का ही एक ऐसा रूप है जो हमारे बॉडी में इसको एक्सेप्ट किया जाता है। बाकी कोई भी रूप हमारे बॉडी द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज के रूप में ही सब कुछ, जितने भी आपके मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, सबको अंत में टूटकर ग्लूकोज के रूप में ही आना होगा, तभी ये हमारे ब्लड द्वारा अवशोषित किया जाएगा। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 80 से 100 डेल ब्लड ग्लूकोज होता है। ठीक है, जब व्यक्ति के शरीर में जितने, देखिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग पहले से ही लगा चुके हैं, जिस पर ट्रिक लगा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। जब व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशी में संग्रहित हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, इसको आप लोग जान लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि शरीर में ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा किस में संग्रहित होता है, तो आप लोग याद कर लीजिए, इसको बोला जाता है। पहली बात तो ग्लूकोज को संरक्षित, मतलब उसको अपने शरीर में बचाना रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशी में संग्रहित होता है। ग्लूकोज के रूप में नहीं, ग्लाइकोजन के रूप में। वही ग्लूकोज की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो ग्लाइकोजन में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और हमारे यकृत और मांसपेशी में संग्रहित हो जाता है। ज़रूरत होने पर वह फिर ऊर्जा देने का काम करने लगता है। यही ग्लूकोज का पाचन नहीं होता है। यदि ग्लूकोज का पाचन नहीं होता है तो शीघ्र रक्त द्वारा शोषित ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए दुर्बल मूर्छित व्यक्ति को ग्लूकोज का घोल दिया जाता है। ठीक है, अब हम देखें कि मधुमेह में ग्लूकोज की सही रूपांतरण ग्लाइकोजन रूप में न हो पाया और मूत्र द्वारा ग्लूकोज शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे दूसरा आपका जो पॉइंट है, फ्रक्टोज क्या है। तो फ्रक्टोज के बारे में आप लोग जान लीजिए। इसे लेब्यूलोज या फल की शर्करा भी कहते हैं। आप लोग इसके नाम से ही पकड़ सकते हैं कि फ्रक्टोज फ्रूट। ठीक है, फ्रक्टोज मीन्स फ्रूट, यानी जहाँ भी फ्रक्टोज की बात हो या पूछा जाए फ्रक्टोज कहाँ सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो आप लोग फल का नाम लेंगे। ठीक है, इसीलिए इसे फल शर्करा भी कहा जाता है। ठीक, आगे आप लोग देखिए, इसी फ्रक्टोज को यह फल में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा होती है, जिसे हम फ्रक्टोज कह रहे हैं। यह ग्लूकोज के समान ही सरल संरचना है, परंतु ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह यानी CHO का है, वह फ्रक्टोज कीटोन CO समूह का है। ठीक है, फ्रक्टोज पके फल, पौधे के रस व शहद आदि में पाया जाता है। शहद में 30 से 40% फ्रक्टोज होता है और गुड़ की बात किया जाए तो उसमें 8%, यदि फल की बात किया जाए तो 2 से 5%
पाया जाता है फ्रक्टोज। ठीक है, यह भी ग्लाइकोजन के रूप में ही स्टोर होता है। यानी हम आप लोग को पहले ही बता दिए हैं कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट के रूप हैं, यदि उनको शरीर तभी अवशोषण उनका करेगा जब वह ग्लूकोज के रूप में होगा। ठीक है, और ग्लूकोज की जब अधिक मात्रा हो जाती है तो ग्लाइकोजन में बदल जाता है और हमारे यकृत और मांसपेशियों में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो फ्रक्टोज सुक्रोज शर्करा के अपघटन से ही प्राप्त होता है। फ्रक्टोज छोटी आंत में जाकर के ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तीसरा जो आपका पॉइंट था किसका, तीसरा पॉइंट हम जो पढ़ रहे हैं, तीसरा पॉइंट हम उसी यह फल में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है फ्रक्टोज। यह सुक्रोज के समान सरल रचना परंतु ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह के है। यह फ्रक्टोज कीटोन समूह का है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रक्टोज जो पके फल, पौधे के रस, शहद आदि में पाया जाता है। शहद में 30 से 40%, गुड़ में 8% और फलों में 2 से 5% आपका फ्रक्टोज पाया जाता है। ठीक है, यह भी ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। फ्रक्टोज सुक्रोज शर्करा के अपघटन से प्राप्त होता है। फ्रक्टोज आपका छोटी आंत में जाकर ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। ठीक है, जो आपका ये तीसरा है ग्लैक्टोज, उसी मोनोसेक्राइड का। ठीक है, इसके बारे में आप लोग सुन लीजिए। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। पहली बात, अब इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, जब दूध की शर्करा, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि दूध में मिठास किसकी वजह से होता है, लैक्टोज की वजह से। तो जब दूध की शर्करा लैक्टोज का पाचन होता है तब इसका निर्माण होता है, किसका, ग्लैक्टोज का। दूध शर्करा के पाचन के बाद एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु ग्लैक्टोज प्राप्त होता है। ठीक है, ग्लैक्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित होकर रक्त वाहिनियों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अभी यहाँ देख लीजिए आप लोग, एक इम्पॉर्टेंट ये भी आपका हेडिंग है कि ग्लैक्टोसीमिया किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आप लोग जान लीजिए, यदि बिना ग्लूकोज के बदले ग्लैक्टोज के रूप में रक्त में मिल जाए तो यह ग्लैक्टोसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। जो कि हम आप लोग को पहले ही बताएं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट के रूप हैं इन सारों को ग्लूकोज में परिवर्तन होना पड़ेगा, तभी ये जल द्वारा हमारे रक्त द्वारा अवशोषित किए जाएंगे। यदि बाय द ये ग्लैक्टोसीमिया ग्लूकोज में नहीं बदलता है और इसी रूप में, ठीक है, ये ग्लैक्टोज अगर हमारा रक्त ग्लूकोज में नहीं परिवर्तन होता है और ग्लैक्टोज के रूप में ही रक्त में मिल जाता है तो उसको ग्लैक्टोसीमिया कहते हैं। ठीक है, ग्लैक्टोज जो होता है ब्लड के द्वारा अवशोषित होकर मस्तिष्क तथा नाड़ी संस्था के मुख्य भाग सेरेब्रोसाइड यानी मस्तिष्क को ऊर्जा का निर्माण करता है, यानी मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो आज का आप लोग का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज हम उम्मीद है कि आप लोग को ये कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट पार्ट आप लोग को समझ में आया होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।